पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने एक बार फिर से अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है और बहुत ही हास्यास्पद तरीके से उसने पाकिस्तानी डायस्पोरा को, जो कि अमेरिका में स्थित है, उसको संबोधित करते हुए वैश्विक स्तर पर भारत को ये चुनौती दे डाली है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के ऑफिसर डेनियल गोरिल्ला के फेयरवेल पार्टी में आमंत्रित किए गए जनरल आसिफ मुनीर, जो कि अभी फील्ड मार्शल हैं, उनको वहां आमंत्रित किया गया था क्योंकि सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसके दायरे में पाकिस्तान आता है, वही उनको कंट्रोल करता है, आदेश देता है और तरह तरह की जो इंटेलिजेंस या सूचनाएं होती हैं या अमेरिका की मदद करने के तरीके से वो सेंट्रल कमांड है उसको डील करता है। उसके फेयरवेल पार्टी में आसिफ मुनीर गए हुए थे और अत्यंत अति उत्साह में, एक्साइटमेंट में उन्होंने भारत को प्रोवोक करते हुए, और वो भी अमेरिका की धरती से, धमकी दे डाली है कि इस बार यदि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम परमाणु युद्ध से, परमाणु मिसाइल से भारत पर हमला करेंगे और आधी दुनिया को, ग्लोब की आधी दुनिया को हम ले डूबेंगे। ये कितना हास्यास्पद था कि खुद अमेरिका की धरती से कोई आदमी, यानी आतंकवादी संगठनों का आका, जो कि अभी फील्ड मार्शल बना बैठा है, वो पूरी दुनिया को, केवल भारत को नहीं बल्कि ग्लोब के आधी दुनिया को वो धमकी देता है कि हम अपने साथ डुबो देंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन की सह के बिना ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल अमेरिका को पाकिस्तान की कंधे पर बंदूक रख करके और चलाने का चस्का लगा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपने टैरिफ गेम को सुचारू रूप से चालू किए गए हैं, सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं और साथ ही साथ दक्षिण एशिया में भारत के ऊपर विशेष रूप से दबाव डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। हालांकि भारत ने बहुत ही पहली बार स्पेसिफाई एक उसका जवाब दिया है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक आतंकी संगठित देश का फील्ड मार्शल और अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर के पूरी दुनिया को धमका रहा है और वही अमेरिका आतंकवादियों को पाकिस्तान से रिमूव करने की कोशिश करता है। ये अमेरिका का दोगलापन, उसकी विदेश नीति और ट्रंप प्रशासन की हालिया स्थिति को बयां करता है कि वो पाकिस्तान के प्रति या आतंकवाद को नष्ट करने के प्रति कितना गंभीर है। आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप को केवल और केवल अपने बिजनेस, टैरिफ और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के अलावा दूसरा काम रह नहीं गया है। हालांकि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और भारत के थल सेना अध्यक्ष ने विशेष रूप से ये आगाह करते हुए भारतीय जनता को बोला है कि युद्ध कभी भी हो सकता है और हमारे देश की पूरी जनता उसमें सहयोग करेगी और उसका समर्थन मिलेगा। ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल नज़रिए से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो अमेरिका ईरान को साधने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए, और ये निश्चित है आने वाले समय में किसी भी समय, 1 महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने, किसी भी समय अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, उसका वैसा ही हाल करने की प्लानिंग चल रही है जैसे कभी इराक, सीरिया, गाज़ा इनका किया है। तो उसे अपना एक पार्टनर चाहिए कि जो सेंट्रल कमांड यानी जो साउथ एशिया है उसमें उसका बेस, और ईरान और इसको साधने के लिए पाकिस्तान का भरपूर समर्थन अमेरिका को चाहिए होगा। और क्यों ना करे, पाकिस्तान ने बहुत सारा खून बहाया है अमेरिका के लिए, चाहे वो रशिया को अफगानिस्तान से भगाने में हो, या फिर अफगानिस्तान के बाद की लड़ाई जो 20 वर्षों तक अमेरिका वहाँ रहा है, या चीन को साधने के लिए, या किसी भी तरीके से जब जब अमेरिका को सैनिकों की या उसके समर्थन की या बेस की खून बहाने की ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान आगे रहा है, तो वो उसका एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी और विश्वास पात्र साथी है, गुलाम है, और उसका वो कभी भी यूज कर सकता है। तो इसमें ट्रंप का कोई दोष नहीं है,
क्योंकि अमेरिका की नीति यही रही है कि वो हमेशा पाकिस्तान को साथ लेके चलता है। भारत को जानने वाले या भारत के समर्थक या भारतीय जो नागरिक हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो पूरी दुनिया भर में नागरिक हैं, उनको आश्चर्य हो सकता है कि आखिर क्या बात है, ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि अमेरिका उसको अपने बगल में लिए बैठा है। तो उसका यही एक खास रीज़न है कि सदा से पाकिस्तान ने अपने लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं अमेरिका के लिए, और उसको भरपूर फंडिंग मिली है, पैसा मिला है। जब जब भी वो IMF के ज़रिए वो डूबता है या फिर उसको ब्लैक लिस्ट होने का खतरा रहता है, तो अमेरिका उसे निकाल लाता है। और ये कम उपलब्धि नहीं है। पाकिस्तान जैसे विखंडित और अर्थव्यवस्था, डूबी हुई अर्थव्यवस्था के बासिंदों को यदि इतना टॉनिक मिल जाता है तो वो काबिले तारीफ होता है। यहाँ बात देखने वाली है कि अमेरिका के दोगलेपन की, कैसे वो एक तरफ आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाता है और किस तरह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अभी हाल के दिनों में ही, कल ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA है, उस पर आसिफ मुनीर ने अमेरिका के माध्यम से और आतंकवादी संगठित होने का ठप्पा लगवा दिया है, उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो ये वहाँ के लोग अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम, उसके आंदोलन को चलाए हुए थे, और उसको यदि पाकिस्तान अमेरिका के माध्यम से उसको दबा करके उनकी लोकतांत्रिक भावनाओं को यदि खंडित करता है, तो ये अमेरिका की दोगली नीति को प्रदर्शित करता है। ऐसा ही उसने बांग्लादेश में किया है, ऐसा ही म्यांमार में किया है, ऐसा ही वो पाकिस्तान में कर रहा है, सीरिया में किया है, आप इराक में देख सकते हैं, गाज़ा में देख सकते हैं। सब तरीके से अमेरिका की खास नीति रही है कि वो किसी एक को अपना शागिर्द बनाता है और किसी चार पर वो हमला करता है, और फिर युद्ध का या समझौता करके भाग जाने की उसकी पुरानी परंपरा रही है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ घटनाक्रम रूप लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के तथाकथित फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बहुत बड़ी धमकी दे चुके हैं। और ये कितना हास्यास्पद है, मजाकिया लगता है कि वो अपने लोगों को एक बार फिर से भ्रम में रखने के लिए कि हम भारत के ऊपर मिसाइल से हमला करेंगे। कब करेंगे? जब वो कभी आने वाले 5, 10, 15 साल में इंडस वाटर ट्रीटी जो ब्रेक की है, इंडस नदी के ऊपर यदि वो बांध बनाएगा तो हम हमला करेंगे। पाकिस्तानी लोग भी कितने मूर्ख हैं जो उसकी बातें मान रहे हैं कि आज की पीढ़ी जिसको आज वो उकसा रहा है, उसका परिणाम यानी 10 साल बाद में वो मिसाइल मारेगा, और उसके लिए आज प्रोवोक कर रहा है। यानी वो अपनी घरेलू राजनीति की ढीली पड़ चुकी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह के वक्तव्य देता है, और इससे उनकी जो भोली भाली जनता है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होती है, क्योंकि पाकिस्तान में वही नेता या वही आर्मी जनरल या फील्ड मार्शल राज कर सकेगा जो गाए बगाए भारत को गालियां देगा या भारत पर हमला करने के लिए उनको प्रोवोक करेगा, या बीच में छुटपुट घटनाएं करके आतंकी जो घटनाएं होती हैं या फिर वहाँ के जो आतंकी गुट हैं उनको वो कुछ फंडिंग करेंगे या उनको अपने कंधे पर बैठा के रखेंगे। वही नेता या वही आर्मी जनरल वहाँ राज कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तानी जनता को भारत के विरोध और भारत पर हमला करने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रोजी रोटी, आटा दाल, ये सब उनकी चिंता नहीं है। तो उस चीज़ को आसिफ मुनीर हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए अमेरिका की धरती पर जाके वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि भारत ने जो सवाल पूछा अमेरिका से कि क्या आपकी धरती से इस तरह की धमकी दी जा रही है, ये काबिले मुबारक है या नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, आसिफ मुनीर चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का नज़रिया और वहाँ के लोगों की सोच आने वाली पीढ़ियों तक अमेरिका और पूरे ग्लोब पर गूंजती रहेगी कि एक आतंकी संगठित देश या उसके आका अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की धरती पर जाकर के आधी दुनिया को धमकी देते हैं।